वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, एलआर सर्किट के बारे में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ करंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेम, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, डीके ऑफ करंट, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत आज इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक वही है, क्या है हमारा, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव read about the growth of current. Growth of current. उसमें हम लोगों ने लर्न किया था, यही हमारा एलआर सर्किट है। और ये एक स्विच है हमारा, की के एल आर। तो जैसे आप की को क्लोज करते हैं, व्हेन की के इज क्लोज्ड, तो की इज इक्वल की को क्लोज करते हैं तो क्या होता है हमारा, t इज इक्वल टू 0। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा, I जो है करंट इसके अंदर 0 होता है, यानी कोई भी करंट इससे पास नहीं करता, ज्यादा अपोजिशन हो जाता है। फिर उसके बाद से आपने पढ़ा था, एक रिलेशन लिया था इंटरमीडिएट टाइम में, यानी I इज इक्वल टू निकल करके आया था I नॉट 1 माइनस E माइनस टी बाई टाउ। यही रिलेशन हमारा आया था, ये जनरल। तो यहां पे भी देखेंगे, अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया बच्चों। और वही अगर आप t इज इक्वल टू टाउ, जो कि L बाई आर के बराबर होता है, t इज इक्वल टू टाउ अगर हम लेते हैं 1 टाइम कांस्टेंट, तो ये I जो होता है वो कितना होता है, 0.63 टाइम्स ऑफ द I नॉट के। और वही टाइम t जो है वो इंफिनिटी यानी छोड़ देंगे, राइट। तो वही हमारा जो टाइम होता है वो मैक्सिमम होता है, I इज इक्वल टू व्हाट, I नॉट के। यहां पे पुट करके आप देख सकते हैं, इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी यानी 0 हो जाएगा, I क्या होगा हमारा, I नॉट के बराबर। यानी मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम के बाद, यानी बहुत वेरी लॉन्ग टाइम, उसके बाद से क्या होता है हमारा, करंट इसके अंदर मैक्सिमम होता है। इन दैट केस यानी करंट कांस्टेंट हो जाता है और इस इंडक्टर का कोई मीनिंग रहता नहीं। अब ये फाइनली क्या हो जाता है, ओमिक रेजिस्टेंस सिर्फ आ जाता है, तो हमारा करंट तुरंत क्या होता है, हमारा मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, I इक्वल टू ई बाई आर, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट के, राइट बच्चों। और इसके लिए आपने ग्राफ देखा था, यानी ये हमारा I नॉट हो गया करंट के लिए, और ये टाइम के लिए। तो हमारा ग्राफ ऐसे जाकर के इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होता है, हमारा पैरेलल हो जाता है, राइट। यानी t इज इक्वल टू टाउ पे, t इज इक्वल टू टाउ 1 टाइम कांस्टेंट पे ये हमारा किसके बराबर था, 0.63 I नॉट। तो इस चीज को हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने रीड किया था। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ना है क्या, डीके ऑफ करंट। क्या पढ़ना है, डीके ऑफ करंट।
K of current. कहने का सेंस ये है कि आपने क्या किया, इस अरेंजमेंट को यानी की को क्लोज किया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये की है हमारा, मान लीजिए K1 है और एक की आपने लिया यहां पे K2। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको K1 को क्लोज करते हैं। When key K1 is closed, when key K1 is closed and leave it for a long time, then क्या होगा हमारा, current reaches its maximum value, right? then current when key K1 is closed, यानी उस वक्त मान लीजिए t is equal to 0 है, then leave it for a long time and not again. Then current reaches its maximum value, जिसको आप लोगों ने क्या लिया था, I naught लिया था। Then current reaches its maximum value to what, I naught, right बच्चों? अब क्या करते हैं, K1 को ओपन करके, ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया हमारा। अब आप क्या करते हैं, K1 को आप ओपन करते हैं और K2 को क्लोज करते हैं। K1 को ओपन कर दिया आपने, K2 को क्लोज कर दिया। तो होना क्या चाहिए कि तुरंत करंट 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जैसे ये डिक्रीज करना चाहेगा तो फिर ये इंडक्टर क्या चाहेगा, हमारा इंडक्टर फिर रोल प्ले करना शुरू कर देगा, ये डिक्रीज आसानी से होने नहीं देगा, राइट बच्चों? फिर कहानी में मोड़ आता है कि व्हेन यानी स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया और उस वक्त आपका सारी चीजें हैं। व्हेन की K1 is open, when key K1 is open, यानी मान लीजिए t is equal to क्या हमारा 0 and K2 is closed, then अब क्या किया आपने, इसको ओपन कर दिया, इसको हटा देते हैं। ओपन करने में तो ये सारा सर्किट खत्म, अब सिर्फ यही रह जाएगा and K2 is closed। तो होना क्या चाहिए, यानी अगर ये इंडक्टर इसमें नहीं होता तो ये इट रीचेज द वैल्यू टू 0, तुरंत ये 0 पे चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे ये कम होना चाहेगा, इसको ये कम होने नहीं देगा, उसको उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ाना चाहेगा, राइट? तो when key K is closed, when key K1 is open and K2 is closed, it does not reaches the current does not reaches the reaches to 0 due to inductor, यानी इंडक्टर की वजह से करंट हमारा एकदम से 0 पे नहीं जाएगा। यानी
इट विल टेक्स द मोर टाइम, यानी बहुत देर तक आप इसको छोड़ेंगे तब जाकर क्या होगा, हमारा 0 पे जाएगा, राइट। तो हम देखना चाहते हैं कि 0 से पहले क्या एक रिलेशन ले सकते हैं हम लोग, राइट। यानी एक टाइम कांस्टेंट में कितना जाएगा ये, इस चीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, यानी करंट हमारा, मान लीजिए कि आई नॉट हमारा इस डायरेक्शन में, दिस इज द करंट, राइट। लेकिन इन द इंटरमीडिएट टाइम जैसे इसको क्लोज करेंगे तो ये कम होना शुरू होगा। मान लीजिए कि ये आई है, अभी क्या है हमारा करंट आई है, तो ये कम होने नहीं देना शायद, यानी इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये अपना एक फोर्स लगाएगा, यानी वोल्टेज देगा। यानी कहने का सेंस, अब ये इसको अगर सेल की तरह रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ये रिप्रेजेंट होगा इसी डायरेक्शन में, राइट। यानी अब करंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होना शुरू होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप लूप लॉ लेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर विच इज इक्वल टू 0। यही हमारा लूप लॉ लेते हैं। नाउ यू कैन से दिस इंप्लाइज माइनस एल डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस आई आर, राइट बच्चों। डी आई बाई टी इज इक्वल टू माइनस आई आर। लेकिन अब एक चीज देखिए, लेकिन यहां पे ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, ये ध्यान रहे। यानी डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, यानी एक तरह से नेगेटिव हो रहा है हमारा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये, तो फिर तो ये इक्वेट करने पे ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए यहां से एक नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब ये डी आई बाई डी टी का नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, दोनों क्या होगा, हमारा इक्वेट हो जाएगा। तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर के। नाउ दिस इंप्लाइज डी आई by dt which is equal to minus I r by L। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। अब आइए इसको मिटा देते हैं। तो डी आई बाई डी टी, now this implies di upon I which is equal to minus r by L into dt। ये रिलेशन है हमारा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो दोनों तरफ से हम इंटीग्रेट करते हैं। यहां पे ले लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन, di by I which is equal to minus r by L dt। इंटीग्रेट करना है इसमें। अब क्या था, ये हमारा मैक्सिमम से नीचे आएगा एट एनी टाइम। मान लीजिए कि जब आपने क्या किया, इसको की को क्लोज किया और K1 को ओपन किया, उस टाइम हमारा क्या था, दैट टाइम वाज द 0 and that time the current in the circuit was what, maximum I naught। after time t मान लीजिए इसके अंदर करंट क्या आ गया, I। तो ये I naught से आई और 0 से t। समझ में आ गई बात, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा log I naught
आई माइनस आर बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to t। सिंपल है ये। लॉग ये हो जाए कितना आई माइनस लॉग आई नॉट विच इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी हो गया हमारा। ठीक, होप अंडरस्टैंड बच्चों। थोड़ा सा जगह देख लें है कि नहीं। है अभी तो ये log m माइनस log n के फॉर्म में आ गया, राइट बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा log i बाई आई नॉट, और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सीखा था माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहां से अगर हम देखें आई बाई आई नॉट अगर ले लें विच इज इक्वल टू ई माइनस आर टी बाई एल, ई माइनस आर टी बाई एल। अब आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आई नॉट ई माइनस टी अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एल बाई आर। ये एक रिलेशन हमारा निकल करके, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। इस तरफ के चीजों को हम मिटा देते हैं। एक वर्ड आता है हमारा क्या, टाइम कांस्टेंट, राइट बच्चों। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टाउ, और टाउ इज इक्वल टू ये होता है हमारा क्या एल बाई आर। टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर। तो हम क्या ले रहे हैं, टी इज इक्वल टू टाउ के बराबर, यानी इस रिलेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी अपॉन टाउ। It can be written like that. Now we are taking t is equal to tau, यानी रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा i is equal to आई नॉट ई माइनस टाउ बाई टाउ, यानी i is equal to आई नॉट ई माइनस वन, यानी e माइनस वन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाई ई, यानी 1 बाई 2.7, ये हो जाएगा 0.37, यानी फाइनली वी हैव द रिजल्ट 0.37 टाइम्स ऑफ द आई नॉट। ये रिजल्ट आया, यानी वन टाइम कांस्टेंट पे इसका हमारा रिजल्ट यानी इतना आया, यानी आपका 0.63% क्या हो गया हमारा डीके हो गया, यानी डिक्रीज होकर के कितना आ रहा है 0.37 ऑफ द आई नॉट के। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीके ऑफ करंट। इसको मिटा देते हैं, यानी कहने का सेंस ये हुआ, इसको परसेंटेज में अगर हम देखें तो क्या होगा I इज इक्वल टू 0.337% ऑफ आई नॉट, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। आइए इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ये हम करंट ले रहे हैं, ये हम टाइम के लिए ले रहे हैं, राइट। और ये हमारा क्या था आई नॉट था, दिस इज द आई नॉट। अब क्या हुआ हमारा ये ऐसे ही ग्राफ है, डीके करेगा, यानी कहने का सेंस ये होगा कि t इज इक्वल टू टाइम, यानी वन टाइम कांस्टेंट पे
यानी ये हमारा कितना होगा 0.37 ऑफ आई नॉट, यानी 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट इसमें रह जाएगा। इसका मतलब 63% डीके हुआ, नहीं कि वन टाइम कांस्टेंट पे बहुत तेजी से हमारा क्या होगा, डीके होगा, राइट बच्चों। और एट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट बिकम्स जीरो, यानी एट इंफिनिटी, राइट। आइए यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। जैसे I इज इक्वल टू क्या है हमारा, I इज इक्वल टू आई नॉट E माइनस टी बाई टाउ। अब देखिए एट T इज इक्वल टू, एट देखिए T इज इक्वल टू 0 है हमारा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट T इज इक्वल टू 0, देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट E माइनस 0 बाई टाउ, यानी E माइनस 0। यहां पर समझिए इस चीज को, यानी आई नॉट इंटू पूरा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो e माइनस 0 बाई टाउ, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर, यानी I इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट। एट T इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू आई नॉट। और आपने रिलैक्सेशन टाइम पे निकाल ही लिया है। एट T इज इक्वल टू टाउ, I इज इक्वल टू क्या हमारा 0.37 ऑफ द आई नॉट। अब यहां पे देखिए एट T इज इक्वल टू, T टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे अगर हम लेना है तो इन्फिनाइट टाइम के बाद फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा हमारा, ये 0 होगा। इसको रख के देखिए I इक्वल टू आई नॉट E माइनस इंफिनिटी बाई टाउ, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट 1 अपॉन E इंफिनिटी। E इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, इंफिनिटी हो जाएगा। और 1 बाई इंफिनिटी किसके बराबर हमारा, 0, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इंफिनिटी पे जाकर के बच्चों हमारा क्या होगा, ये हमारा 0 होगा, राइट। तो यही था हमारा क्या, डीके ऑफ करंट। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्किट है हमारा, एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या किया जाता है, डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो जब लॉन्ग टाइम तक जब ये लेकर के जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये करंट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू, और जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। यानी इट इज द केस ऑफ व्हाट, इट्स द केस ऑफ द डीके ऑफ करंट बच्चों, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या है रिलेशन हमारा, निकाला था I इज इक्वल टू आई नॉट E माइनस टी बाई टाउ, और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर, और L है हमारा कितना, 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी, यानी 100 इंटू 10⁻⁻3, और R कितना है हमारा 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻3 सेकंड, राइट बच्चों, 10⁻3। अब यहाँ कुछ आपको निकालना कितने पे है, 1 मिली सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड पे पूछा जा रहा है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट, राइट बच्चों, आई नॉट E माइनस t कितना है हमारा 10⁻⁻3, और टाउ कितना है हमारा 10⁻⁻3। तो ये और ये कैंसिल, दिस इज द आई नॉट E माइनस 1, यानी आई नॉट बाई E, या इसको आप लिखेंगे आई नॉट क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, A बाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों,
होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा उसी तरह से है हमारा। पहले क्या कहा कि इसको आपने क्लोज किया और इसको ओपन रखा, और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपने छोड़ा। लॉन्ग टाइम तक छोड़ने के लिए क्या हो गया, इट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। फिर साइमल्टेनियसली इसको आपने ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये कहानी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मिली सेकेंड में इसके अंदर करंट कितना होगा, राइट। तो हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है हमारा, I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी बाई टाउ, ई माइनस टी बाई टाउ। और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। टाउ इज इक्वल टू क्या है हमारा, एल बाई आर, राइट बच्चों। एल दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है हमारा, फाइंड आउट कर लेंगे। एल कितना है हमारा 0.03 और आर है 0.15 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी किलो है। 3 5 15 यानी ये आ गया हमारा क्या 1/5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये टाउ आ गया, राइट बच्चों। अब आइए 1 मिली सेकेंड की बात कही जा रही है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा आई नॉट ई माइनस 1 मिली सेकेंड यानी 10 टू द पावर -3 बाई 1/5 इंटू 10 टू द पावर 3। सॉरी, ऐसे नहीं लेंगे, ये है हमारा टाउ इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये ऊपर चला जाएगा, राइट। नहीं तो एक अलग रिलेशन आप फाइंड आउट कर लीजिए कि ये टाउ निकल गया, एक मिनट, ये क्या है हमारा ई माइनस टी बाई टाउ है। थोड़ा सा यहां पे हम निकाल लेते हैं टी बाई टाउ क्या होगा। टी हमारा कितना है 1 मिली सेकेंड यानी 10 टू द पावर -3, और टाउ हमारा निकल करके आया है 1/5 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा क्या 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू व्हाट 5। तो टी बाई टाउ हमारा किसके इक्वल है 5 के इक्वल, यानी I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस 5, राइट बच्चों। अब एक काम करते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू आई नॉट, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/e टू द पावर 5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई नॉट e टू द 5 किसके बराबर है हमारा 150। अब यहां पे हम क्या करते हैं 1/150 कर देते हैं। अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है बच्चों। जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यानी 1 में आपको करना है 150 से 150। अब देखिए ये पॉइंट देंगे तो ये 0 आएगा, इस 0 से भी काम हमारा नहीं चलेगा, तो एक और 0 देंगे तो एक और 0 आया, इससे भी काम हमारा नहीं चलेगा, तो क्या होगा हमारा एक और 0 देंगे तो एक और 0 आएगा। ठीक है, तो 15 छक 90, तो यहां पे आया 15 छक 90 यानी 900, फिर हमारा 100 आ गया, फिर वैसे ही आएगा।
इसका मतलब 0.0066 कर करके आएगा ये हमारा। तो फाइनली ये हमारा आएगा 0.0067, इतना आई नॉट यानी एम्पेयर आप बोल सकते हैं, यानी 0.0067 एम्पेयर। और अगर हम 6.7 लिखे तो 1 2 3 इधर खसकाना होगा, तो इस तरफ कर देंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6.7 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट बच्चों। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट 6.7 मिली एम्पियर। तो यही थी कहानी बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो कुछ नहीं, आपका ये भी हमारा जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये प्रीवियस, यानी अब साल तो पता नहीं कौन सा साल है, लेकिन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, दोनों ही जेई में पूछा जा चुका है बच्चों। तो होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।